नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगले 15 दिनों में बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनने की वजह से देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने और कुछ जगहों पर बादल फटने की घटनाएं उभरने की संभावना है, जिसका पूरा विश्लेषण इस वीडियो में दिया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले अगले एक सप्ताह के मौसम के बारे में जानकारी दी जाए तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 17 जुलाई से लगाकर 23 जुलाई के मध्य देश भर में बनने वाले वेदर सिस्टम और बारिश की गतिविधियों को लेकर बनाया गया। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं बंगाल की खाड़ी में जो अभी सिस्टम बना है वह वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में ओडिशा और उससे सटे पश्चिम बंगाल के इलाकों पर अवस्थित है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान यह सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ को पार करते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा। इस सिस्टम की वजह से 17 से 19 जुलाई के बीच ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर भारी बारिश के दौर जारी रहेंगे। इस दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिमी झारखंड, उत्तर पश्चिम ओडिशा और उससे सटे मध्य प्रदेश के हिस्सों में अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे यह सिस्टम उत्तर भारत के इलाकों की तरफ आगे बढ़ेगा, 19-20 जुलाई से उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। उसी दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी 20 से 23 जुलाई के बीच उत्तर भारत के इलाकों पर दस्तक देगा। वेदर सिस्टम भी मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा। मानसून ट्रफ भी अपना प्रभाव दिखाएगी, जिसकी वजह से 20 से 23 जुलाई के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान इन तीनों ही राज्यों के कुछ इलाकों में बादल फटने की घटनाएं भी सीजन में पहली बार देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ा अलर्ट उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों के लिए इस समय में द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा उत्तर भारत के मैदानी हिस्से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में 20 से 23 जुलाई के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हरियाणा, पूर्वी पंजाब, उत्तरी पंजाब के इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अति भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि किन इलाकों की तरफ प्लेसमेंट होगा कन्वर्जेंस का, उसके ऊपर ही यह बारिश की गतिविधियां निर्भर करेगी, जिसका सटीक पूर्वानुमान अगले 48 घंटों में ही निकल कर आएगा। फिलहाल बड़े स्तर पर बारिश होने की संभावनाएं उत्तर भारत में 20 से 23 जुलाई के बीच कई इलाकों में दिखाई दे रही है। 22-23 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में भी अब बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके और महाराष्ट्र के हिस्सों में भी 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इस दौरान उत्तरी महाराष्ट्र में 17 से 19 जुलाई के बीच कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। विशेषकर महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटे हिस्सों में इस प्रकार की बारिश अगले 48 से 72 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावना है। शेष मुंबई, गोवा समेत कर्नाटक, महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय हिस्सों में अगले एक सप्ताह के दौरान रुक रुक कर मध्यम कभी भारी बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी अगले एक सप्ताह के दौरान शाम और रात्रि को कुछ स्थानों पर आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी अगले एक सप्ताह के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों को प्रभावित करेगी। इस दौरान मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम में 17 से 20 जुलाई के बीच बहुत भारी बारिश भी कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। तो इस सिस्टम का असर तो पूर्व भारत से मध्य भारत और उत्तर भारत के इलाकों में 17 से 23 जुलाई के बीच कई इलाकों में देखने को मिलेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक और नया वेदर सिस्टम 22 से 24 जुलाई के बीच उभरता हुआ देखा जाएगा। यह सिस्टम भी 22 से 24 जुलाई के बीच पूर्वी भारत के ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां करवाता हुआ देखा जाएगा। एग्जैक्ट फॉर्मेशन एरिया और अभी यह सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होगा इसके लिए पूरी तरह से स्पष्टता नहीं आई है, लेकिन हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि पूर्वी भारत के ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी आंध्र प्रदेश में 22 से 25 जुलाई के बीच कभी भी इस सिस्टम की वजह से भारी से अति भारी बारिश कई इलाकों को प्रभावित कर सकती है।
तो 23 जुलाई तक देश भर में इस प्रकार का मौसम रहने की संभावनाएं हैं। अब दूसरे सप्ताह के बारे में जानकारी दें, जो कि 24 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई के मध्य के समय का है। तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 24 से 31 जुलाई के मध्य के समय में देश भर में होने वाली बारिश और बनने वाले वेदर सिस्टम्स को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं इस दौरान भी उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्व भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के दौर जारी रहेंगे। उत्तर पूर्वी राजस्थान पर बने सिस्टम की वजह से 24 से 26 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तर पूर्वी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। फिलहाल संभावनाएं इसी प्रकार बन रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से उठा सिस्टम भी 24 से 28 जुलाई के बीच पूर्व से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ सकता है, जिसकी वजह से क्रमश 24-25 जुलाई को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरी महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 27 से 29 जुलाई के बीच इस सिस्टम की वजह से पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। तो कुल मिलाकर दोनों ही वेदर सिस्टम 17 से 19 जुलाई वाला और 22 से 24 जुलाई वाला सिस्टम पूर्व से पश्चिम तक भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां करवाने में मदद करेगा। वहीं 24 से 27 जुलाई के बीच उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में खंड वर्षा देखने को मिलेगी, लेकिन 28 जुलाई से 31 जुलाई के बीच एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश के दौर कई इलाकों को प्रभावित कर सकते हैं। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 28-29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच उत्तर भारत पर दस्तक देने की संभावना है। अगर फिर से कॉन्फ्लुएंस जोन बनता है तो उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में बहुत भारी बारिश के दौर एक बार फिर से प्रभावित कर सकते हैं। इसी प्रकार उत्तर पूर्वी भारत के भी संपूर्ण हिस्सों में अच्छी खासी और भारी बारिश के दौर 24 से 31 जुलाई के बीच अधिकांश इलाकों को प्रभावित करते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं इस दौरान दक्षिण भारत के इलाकों में भी महाराष्ट्र समेत मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी मेघ गर्जन के साथ कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बन रही। तो कुल मिलाकर अगले 15 दिन उत्तर भारत में बहुत भारी बारिश के दौर लेकर आने वाले हैं। मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी भारी से अति भारी बारिश कई इलाकों को प्रभावित करती हुई देखी जा सकती है। 20 से 23 जुलाई के बीच उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में बहुत बड़ा अलर्ट है, जहां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं भी दर्ज हो सकती है। इसीलिए आप सभी कोई भी उन राज्यों की तरफ उस दौरान न जाएं और आपके जो भी जाने वाले लोग हैं, ट्रैवलर हैं, वो लोग भी वहां जाने का प्लान कैंसिल कर दें। वहीं गुजरात राज्य ऐसा है जहां बहुत कम बारिश की गतिविधियां इस समय में हुई है और पश्चिमी राजस्थान में भी बहुत कम बारिश हुई है। तो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में 22-23 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में तो अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, वहीं गुजरात में भी अच्छी बारिश हो सकती है। तो फिलहाल अभी की अपडेट